और नेता का बेटा तो नेता ही होगा, जो राजनीति में है, जो बचपन जिन्होंने इतना दिन तो संघर्ष किया है। भाजपा आपसे नहीं कहती 69,000 की भर्ती में आज भी 6 महीने से लड़के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको SC के बच्चों को नौकरी छीन करके दे दिया गया जो है, ये भाजपा नहीं बता रही है। ये बात को पढ़े लिखे लोग क्या नहीं समझ, सब अंधे हैं कि भाजपा जो कहेगी वही समझ जाएगा। तूफानी सरोज जी और इनकी जो बेटी को टिकट मिला है यहाँ से समाजवादी पार्टी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शक बंधुओं को और आपको भी, आपने अपना अमूल्य समय दे करके हमारे वक्तव्य को जानने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। सर आप यहाँ से विधायक हैं, इसके बाद जो है आपकी बेटी को टिकट दे दिया गया है समाजवादी पार्टी से, क्या कुछ लग रहा है आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं? क्षेत्र में बहुत उत्साह है, विशेषतौर नौजवानों के अंदर। और चुनाव हारने के बाद 10 साल में जनता के बीच में लगातार लगा रहा, कभी बैठा नहीं, मैं लगातार जनता के बीच में चलता रहा। लोग एज ए MP मुझे समझते रहे, जनता ये फील करते रही कि जैसे कि मेरे पास MP कोई नहीं है, ऐसा हमारे कार्यकर्ता महसूस करते रहे। हम हमेशा उनके सुख में दुख में चलते रहे। उसी का नतीजा है कि बेटी को आशीर्वाद देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है, तो अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। अच्छा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हबड़ा गई है जो है, हबड़ा करके अनायास मुकदमे दर्ज कर रही है। मणियाऊ तहसील में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने गई बेटी जो है प्रिया सरोज, जो प्रत्याशी है। अब तहसील मुख्यालय पर जानते हैं अमूमन वैसे ही भीड़ मची रहती है, कोतवाली का सामना, तहसील का सामना, भीड़ तो वैसे भी रहती है, तो भीड़ जुटा करके भाषण करने का आरोप लगा दिया। किसान 2 महीने से धरना दे रहा था पिंडरा तहसील पे जो है, वहाँ जो है मिलने गई जो है, वहाँ पे बेटी मिलने गई, प्रत्याशी मिलने गई जो है, तो वहाँ पे मुकदमा दर्ज कर दिया कि तहसील मुख्यालय में भीड़ जुटाई। तब वो तहसील पर तो अमूमन वैसे भीड़ रहती है, तो ये निराशा का द्योतक है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निराश हो गई। मतलब आपका कहना है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से डर रही है? बिल्कुल डर रही है, डर करके मुकदमा दर्ज करा रही है, एकदम निराश हो गई, हताश हो गई है। अच्छा। उसके कार्यकर्ता खुद जो है समाजवादी पार्टी की विजय मान लिए हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है, हम लोग मुकाबले में कहीं नहीं है। अच्छा, कहीं परिवारवाद का भी तो आरोप लग सकता है? परिवारवाद वाली कहानी सबकी खत्म हो गई है ना। कौन कहाँ नहीं परिवारवाद है? राजनाथ सिंह के बेटे को जानते हैं? दीपक सिंह क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? आप अमित शाह के बेटे को जानते हैं? और जो अनुराग ठाकुर कौन है हिमाचल प्रदेश के जो है, और जो मिनिस्टर केंद्रीय, उनके बाप मिनिस्टर थे, ये सब कहाँ रह गया जो है? आप कहाँ भटक रहे हैं अभी जो है? ये कहाँ भटक गए? परिवारवाद कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं परिवारवाद? चारों तरफ है जो है। और ये नेता का बेटा तो नेता ही होगा, जो राजनीति में है, जो बचपन जिन्होंने इतना दिन तो संघर्ष किया है, तो राजनीति करना चाहे तो क्या फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर हो रहा है? आप कहाँ समझ रहे हैं? तो जिसको राजनीति में इंटरेस्ट है और बेटी के पास जो यहाँ के प्रत्याशी के बाद योग्यता है, सुप्रीम कोर्ट की वक्ता है जो है, वकील है, पढ़ी लिखी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको योग्य समझ करके जनता के बीच में भेजा है, इसे थोड़ी भेजा है। आपके सामने BP सरोज जी भी हैं, जो वर्तमान में वो सांसद हैं, इसके बाद फिर से उन्हें टिकट दिया गया है। अब ये जनता फैसला करेगी। हम गाजीपुर से थे सांसद, यहाँ सांसद थे मिला 15 साल थे। 5 साल ये जो BP सरोज है मछली शहर लोकसभा वहाँ से भी थे। इसके मेरे हारने के बाद 10 साल BJP के सांसद रहा। अब जनता आकलन कर रही इनका 10 साल बनाम 5 साल। 10 साल में BJP के सांसदों ने कितना काम किया, कितना संघर्ष किया, कितना जनता के बीच में उठ बैठ के सुख दुख में शामिल हुए, उनका 10 साल का आकलन हमारे 5 साल से हो रहा है। तो कहीं भी दूर दूर तक BJP के प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं। जो आंकड़ा बताया जा रहा है 400 के पार, 400 के पार वाले आंकड़ा में से एक 0 माइनस कर दीजिए, बस इतनी ही सीटें भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पा रही है। अभी जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है पूरे देश में, बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजय हुई है। अच्छा, वो तो भाजपा तो कह रही है कि हम जीत रहे हैं वहाँ से। और कहने के लिए तो कहेंगे ना, कहने के लिए तो कहेंगे, कहने के तो 400 का 542 सीट जीतेंगे जो है, वो कहना तो कुछ होता है ना, लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में है। देखिए, देश की जनता ने मूड बना लिया परिवर्तन का। 10 साल में इनको देखा, 5 साल बीता तो मोदी ने कहा मुझे 5 साल का और मौका दीजिए, 5 साल में देश को समझने में लगा। अब पुलवामा कांड करा करके ये राजनीति में अपनी सफलता के लिए, अपनी विफलता को जो है छिपाने के लिए पुलवामा कांड कराया। आज तक ये पता नहीं चला कि जो हमारे देश के सैनिकों
कि गाड़ी जा रही थी, उसमें आरडीएक्स ले करके जो गाड़ी घुसी वो कहाँ से घुसी, कैसे घुसी, ये अभी तक जांच का विषय ही बना रहा। 3-3 कुंटल आरडीएक्स लेके चली जा रही, सुरक्षा घेरे में गाड़ी कहाँ से आई जो है। आपने सत्यप्रकाश मालवीय का पूर्व गवर्नर का बयान सुना था कि नहीं सुना था, उन्होंने क्या बयान दिया था, तो समझ लीजिए जो है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। जनता जान चुकी है, परिवर्तन की हवा चल रही है, इनको जाना तय है। अच्छा, कह रहे हैं लोग कि 5 किलो राशन और महिलाओं के लिए जो चीज़ें जो उन्होंने योजनाएं लागू की है वो बता रहे हैं कि बेहतर है और उसी पर जो है जनता खुश है। नहीं, बेहतर तो ये खाद्यान्न योजना से आज से चल रही, राजीव गांधी ने चालू किया था। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस रिज्यूम में पास हुआ, तो उस समय हम भी एमपी थे जो है। ये खाद्यान्न योजना अनिवार्य चलती है, चलती रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको वोट लेना है, लोगों बीच में जाते हैं, कहते हैं कि जब तक ये सरकार है तब तक मिलेगा, जब तक मोदी है तभी तक मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम लोग भी बैठे नहीं, हम लोग समझा रहे हैं कि ये योजना परमानेंट है, ये हमेशा आगे भी मिलती रहेगी जो है। आज भी मिल रही, कल भी मिलेगी जो है। हो सकता है हमारी सरकार में हम इसका दूना दें जो है। तो अब वो खाद्यान्न उद्यान का असर भी लोग भूल गए हैं। सबका शिक्षा समाप्त कर दिया, आरक्षण समाप्त कर दिया, लोकतंत्र समाप्त कर दिया। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं जी। तो क्या लग रहा है कि आपको इस मछली शहर में प्रमुख मुद्दा, जो अगर आपकी बेटी जीत के आती है इस जो है संसदीय क्षेत्र में, तो क्या प्रमुख मुद्दा आपको लग रहा है? जो भी जनता की समस्या आएगी सामने, वो सब हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। तमाम, जैसे कि ओवर क्रॉसिंग पे तमाम जाम लग रहा है, मड़ियाहू है, जलालपुर है, दिन 2-2 घंटा 3-3 घंटा जाम लग रहता है। वहाँ ओवर ब्रिज बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। जो भी जनता की समस्याएं हैं वो मेरा प्रमुख मुद्दा बन करके सामने जनता के बीच में आएगा। भाजपा तो कह रही कि पूरा जो है समस्या ही खत्म कर दिया उन्होंने पूरा। अब वो समस्या कह दिया है, भाजपा के सवाल है तो आप भाजपा से पूछो ना। भाजपा के प्रश्न का से पूछे, हम भाजपा, जब भाजपा तो सब कहते हैं मैंने स्वर्ग बना दिया, सब कुछ कर दिया। भाजपा आपसे नहीं कहती 69,000 की भर्ती में आज भी 6 महीने से लड़के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हाई कोर्ट ने न्याय दिया है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो है कि कान में जो है तेल डाल के बैठे हैं, देख नहीं रहे हैं। ओबीसी एससी का हकों का हनन हो रहा है, डकैती हो रही है। किस तरह ओबीसी एससी के बच्चों को नौकरी छीन करके दे दिया गया जो है, ये भाजपा नहीं बता रही है। ये बात को पढ़े लिखे लोग क्या नहीं समझ, सब अंधे हैं कि भाजपा जो कहेगी वही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को लोग जान गए ठगों का गिरोह है। ये जो है सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हैं, दुनिया में इससे बढ़ करके झूठ बोलने वाला कोई नहीं। चलिए हमारे साथ विधायक जी थे और तमाम मुद्दों पर बातें हुई। और मछली शहर लोकसभा सीट से अब इनकी बेटी जो प्रिया सरोज जी हैं वो उन्हें उतारा गया।